जिला राजौरी के थन्ना मंडी ब्लॉक की मुख्तलिफ पंचायतों में सफाई सुथराई के लिए लाखों रुपए की लागत से बनाए गए सेग्रीगेशन शेड और प्लास्टिक मैनेजमेंट यूनिट जमीनी सतह पर नाकाम साबित हो रहे हैं। अवामी फलाह के नाम पर बनाए गए ये मंसूबे अब सिर्फ कागजों में जिंदा हैं, जबकि जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी सुनाती है। थन्ना मंडी की पंचायतों में कचरा और प्लास्टिक अलाइदगी के लिए 3-3 लाख की लागत से सेग्रीगेशन शेड तामीर किए गए थे। 5000 माहाना तनख्वाह पर इनकी देखरेख के लिए मुलाजमीन भी तैनात किए गए, मगर हकीकत यह है कि ये शेड कचरा जमा करने के बजाय मकामी सतह पर निजी कामों के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। बेहतर शेडों में माल मवेशी रखे हुए हैं और बाकी दिगर। धन्यवाद मीडिया कर्मचारी हजरात का। आपने एक प्रश्न पूछा मुझसे कि यहाँ थन्ना मंडी जो एक बहुत बड़ा ब्लॉक है जिसकी तकरीबन 35 पंचायतें हैं, इन पंचायतों के अंदर सरकार द्वारा सेग्रीगेशन शेड बनाए गए। सेग्रीगेशन शेड के बाद वेस्टेज मैनेजमेंट के यूनिट खोले गए और ये जो सेग्रीगेशन शेड थे इस पे 3-3 लाख रुपया खर्चा आया, और जो ये प्लास्टिक वेस्टेज मैनेजमेंट का यूनिट था इस पे 10 लाख रुपए का खर्चा किया गया, और सेग्रीगेशन शेड में 5000 रुपए पे एक आदमी जो है उसकी नियुक्ति की गई। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि डायरेक्टर साहब, आप आरडी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर हो, कभी भूल के भी आपने उन लोगों को पूछा कि ये शेड कहां पर बने हुए हैं या ये कौन कौन से लोग जो है वहां पर काम कर रहे हैं? बदकिस्मती से मुझे ये कहना पड़ रहा है कि हमारा जितना भी ये जे&के का ये पंचायत का डिपार्टमेंट है, ये टोटली फ्रॉड बेस्ड डिपार्टमेंट है। करोड़ों रुपए की लागत से भारत सरकार ने यहाँ स्कीमें भेजी और जो हमारे टैक्स के पैसे से चलती हैं, लेकिन आम जनता को वो कोई फायदा नहीं हुआ। गवर्नमेंट का नारा था कि हर घर से, हर इलाके से प्लास्टिक का जो ये थैले हैं या प्लास्टिक की जो दीगर मसनूआत है इसको इकट्ठा किया जाए और उसके बाद इसको प्लास्टिक मैनेजमेंट का जो शेड है उसमें जलाया जाए या इसको वहां पर डिस्ट्रॉय किया जाए। लेकिन अमली तौर पर आप जाइए पंचायत में, आपको शेड नजर आएगा, लेकिन शेड के अंदर भैंसें बांधी हुई, बहुत जगहों पर भेड़ें बांधी हुई, बहुत जगह पर जिसके मकान के साथ था, अगर सरपंच के मकान के साथ था तो उसने अपना सीमेंट रखा हुआ उधर, या सर्दियों के लिए लकड़ियां इकट्ठी की हुई। ये सरकार क्या अंधी और बहरी है? किस लिए ये भेज रही है ये शेड? क्यों ये करोड़ों रुपए का खर्चा किया जा रहा है? यही खर्चा अगर बेरोजगारी दूर करने के लिए उन अनएम्प्लॉयड बच्चों को अलाउंस दिया जाए, या उन लोगों को जो लोग बेरोजगार निहत्ते या जिनकी पेंशन नहीं लगी हुई है या जो डेली वेजर है उनको दिया जाए पैसे, ये खाम खा का बर्बाद जो है ये पैसा किया गया। और वो जो 5-5 हजार पर सरकारी तौर पर वो कर्मचारी लगाएंगे, वो भी जो सरपंच साहब का घास काटने वाला था या उसकी भैंसों के साथ उनका चरावा था उसी को लगाया गया। और ग्राउंड पे आके देखिए वो सिर्फ भैंसा चरा रहा है या उसका घास काट रहा है। 5000 रुपया उसको पता है कि ये थ्रू मेहरबानी जो है सरपंच साहब की है। इसलिए मैं डायरेक्टर साहब से ये गुजारिश करना चाहता हूं, डिप्टी कमिश्नर से गुजारिश करना चाहता हूं, और खासकर एलजी साहब से और देश के प्रधानमंत्री जी से कि प्रधानमंत्री साहब, आप तो दरिया दिली से लाखों रुपया, करोड़ों रुपया बेचते हो जे&के में, लेकिन साथ में सीबीआई की टीम भी भेजा करो ताकि वो चेक सिस्टम करे, ताकि ये पैसा कहां लग रहा है। मौजूदा दौर में जो लखपति था वो करोड़पति बन रहा है, और जो सड़क चाप था वो रोड पे आ गया। गरीब गरीब तर होता जा रहा है, अमीर अमीर तर होता जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है। लिहाजा अगर इन स्कीमों को, जो ये वेस्टेज स्कीमें की जा रही हैं, अरबों के रुपया जो है बहाया जा रहा है, इस रुपए को कलेक्ट किया जाए और बेरोजगारी को दूर करने के लिए इस तरफ लगाया जाए और सीबीआई से इंक्वायरी कराई जाए कि ये शेड कहां बने हुए हैं और शेडों के अंदर क्या हाल है, और वो मुलाजिम लोग किस चोर दरवाजे से लगे हुए हैं जो मौके पे काम ही नहीं कर रहे हैं। शुक्रिया। जय हिंद, जय कश्मीर। इससे ज्यादा मैं नहीं बोलना चाहता हूं।